पक्के गुरु का पक्का चेला है। बोला बेटा चल पड़। बोला नहीं जी अब नहीं अब मैं भगवान जी को हासिल करके ही आऊंगा। बोला बेटा क्या जपेगा वहां पे? बोला नारद जी सोचने लगे अगर ये इतिहास कहीं कल को छप गया तो इसके साथ मेरा नाम भी आना चाहिए था। बोला बेटा क्या बोलेगा वहां जाकर के? वहां जाकर के हम ये बोलेंगे कि भगवान तुम आओ और हमें राजा बनाओ। ऐसे आने से बेटा भगवान तो कैसे आते? मंत्र जाप करना पड़ता है। तो बोला मुझे तो नहीं आता। मुझे आता है तो बताओ ना। तो बोला बेटा पहले गुरु बनाना पड़ता है। बोला तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यही तो चाहते थे, और उनके कान में गुरु मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। देखा बोल देंगे कि महापाप हुआ। अरे क्या किए जा रहे हो? बोलो जोर से। महामंत्र है ये। भागवत क्यों सुने जा रहे थे? महामंत्र है भागवत का, सबके मुख से निकलना चाहिए ये मंत्र। ओम नमो भगवते, ओम नमो, ओम नमो। ये मंत्र दे दिया, चले गए और जाकर के कहा निधर वनागता मधुर वनागता, मधुबन में चले गए। भगवान जी की तपस्या। पहले महीने में 3 दिन के बाद कैथ और बैर के फल खाकर के अपना गुजारा करने लगे। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद, तीसरे में 9 के बाद, चौथे में 12 द्वादशे अहनी, पंचम अहनम मासम च जित श्वासों नृपात्मज। अपनी श्वासों के ऊपर भी जय प्राप्त कर ली महाराज। अपने श्वासों पे विजय प्राप्त कर ली। माये भेष्ट बालम तपसो दुख्यात निर्वंत शिष्य प्रतियाता स्वधाम। मानो एदेकिन पादिन स पार्थिवार कमा तथा अंगुष्ठ न पीड़िता मही। अपने पांव के एक, ध्यान देना, अपने पांव के एक अंगूठे के बल जब भक्त ध्रुव खड़े हुए, भगवान जी का सिंहासन हिलने डुलने लगे। श्वास से रोक दी, अपनी मर्जी से श्वास ले रहे, अपनी मर्जी से छोड़ रहे। श्वास से रोक दी। भगवान जी एकदम से आए, ये बोलते रहे। बोला बेटा आ गया हूँ, बोल खोल दे अंके को। पक्के गुरु का चेला है, नारद ने बोल के रखा है। बोला बेटा अंके नहीं खोलना, वो आएंगे ना, भगवान आएंगे तो वो अपने आप तेरी आंखें खुलवा देंगे। भगवान आए, एक मूर्त बनाई है, एक छोटी सी मूर्त। आप भगवान जी को चाहे किसी भी प्रकार से काल्पनिक कोई भी मूर्त अपने हृदय में लेकर के रखिए, लेकिन उसको रखिए, वो बहुत काम आने वाली है। और एक के नहीं, सबके काम आने वाली। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तिन मूरत देखी तैसी। जो मूर्त अपने हृदय में बनाई थी भगवान जी ने, उसी मूर्त को विस्मृत कर दिया और वैसे ही बन करके उनके सामने खड़े हो गए। बोलो राधे राधे। बेटा आगे हूँ। बोला प्रभु तुम आगे? बोला हाँ। 4.5 से 5 वर्ष के बीच में है। कौन? भगत ध्रुव। ना अस्ति मातृन समम गुरु। दुनिया में माता के समान बच्चों के लिए और दूसरा कोई गुरु नहीं है। इनका नाम बाद में, इनकी सेवा बाद में, पहले माता की, पहले माता का नाम। माता का दर्जा भगवान जी के दर्जे से भी ऊंचा है।
प्रभु सामने आगे बोला, रे तुम अच्छे उपदेश दिए हैं अपने बालक। बोला भगवान मैं आप तो आए ना, लेकिन मैं ना आपकी कोई सेवा जानता हूँ, ना मैं आपकी कोई पूजा जानता हूँ, ना मैं आपका कोई स्तोत्र मंत्र जाप जानता हूँ। मैं बस केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के सिवा कुछ। भगवान जी ने अपने 5 जन्य शंख को लिया और उनके दाहिने कपोल से लगाया, त्रिकालज्ञ बन गए, 4 वेदों के ज्ञाता बन गए। बोला प्रभु, बोला बेटा मांग के देख क्या मांगना चाहता है। बोला भगवान मैं कुछ नहीं मांगना चाहता आपसे। जब भगवान जी को देखा तो मन में कोई इच्छा ही न हुई, कुछ भी इच्छा नहीं रही कि हम किसी लिए आए थे। बोला प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने साथ ले चलो। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैतमे विसतुमां न सराजसा प्राण प्रयाण कप समय कपवात पित्ते कंठावरोधन विदो समरणम कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय, अगर तुम देना चाहते हो पद पंकज पंजरान्ते, अपने चरणों की भक्ति दे लो। अद्वैत में भी अभी के अभी, अद्वैत का मतलब हुआ अभी के अभी मेरा ध्यान आपके चरणों में लग जाए कन्हैया, बस इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। बोला बेटा तुम घर से जिस कामना से आए थे ना, हम वो कामना, मुझे नहीं बनना राजा। गौ धन गज धन रत्न धन खा, हमारे घर में गौ धनो गज धनो, हमने हाथी घोड़े जो भी पाल के रखो, रत्नों की खान हमारे घर में क्यों ना लग जाए भले। जब आवत है संतोष धन, सब धन धूरी समा। जब तक हमारे हृदय में संतोष रूपी धन नहीं आएगा ना, सब धन धूरी के समान, धूल के समान। जब संतोष हमें हो जाएगा तो हमें सब धन धूल के समान लगेंगे कि ये क्या करना। माता सीता भगवान श्री राम जी के साथ जा रही तो सारे के सारी ज्वेलरी निकाल करके ब्राह्मण पत्नियों को दे दी। ये धन मेरे किसी काम का नहीं है, हमने तो फकीरी की जिंदगी व्यतीत करनी है, ये धन मेरे किस काम का है, ब्राह्मण पत्नियों को सौंप दिया। अरे प्रभु नहीं चाहिए। भगवान जी ने कहा, बोला बेटा 36,000 वर्षों तक तू पूरे भूमंडल का, तुम छोटे से रजवाड़े के राजा बनने की इच्छा से मेरे पास आए थे ना, मैं तुम्हें बड़े रजवाड़े का राजा, बड़े रजवाड़े क्या, पूरे दुनिया का राजा। आपने देखा ध्रुव तारा देखा है आपने? देखा? तो वो राजा है, पूरी दुनिया के राजा। 36,000 वर्षों तक रहोगे तुम, और उसके बाद तुम अपनी माता सुनीति को लेकर, भगवान जी ने वरदान दिया, उसके बाद तुम अपनी माता सुनीति को लेकर के सीधे मेरे परम धाम आओगे। बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान भगत को दर्शन देने के लिए नहीं आए, तो क्या करने के लिए आए? भगवान भगत को दर्शन देने के लिए नहीं है। भागवत में लिखा है, भृतस्य भुगतस्य ध्रुवस्य दिदृक्षय द्रष्टुम इच्छाय भगवन मधुरवन आगत इत्यर्थः। अरे भगवान जी आए तो सही, लेकिन ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव का दर्शन करने के लिए मेरे भगवान आए। भाव से कहो राधे। ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए, ये तो भैया बहुत बड़ी बात है बड़ी बात की नहीं कि भगत का दर्शन करने के लिए भगवान आए, है ना कि नहीं है?
बोलो हाँ जी, जबरदस्ती बोला इधर ही मां धूप बाड़ी ने आए आज कुछ डाउन लगे ग्राहका बाड़ी आ रहे कुन्ने कुन्ने बाड़ी रहा धूप व्यागा ये ताऊ यहाँ की थी ताऊ थी कवा है ताऊ थी कजी हम नहीं गया कि फिर भी चली रहेगा चली रहा पक्का हाँ वो चलना चाहिए। नहीं तो ये तो आपको तो पता नहीं, मैं नहीं बोल सकता यहाँ इस जगह से, लेकिन मुझे बहुत शर्म आई कि भाई जिस जगह पे मैं लगातार 6 कथा 7 कथा करके आया वहाँ के लोग धूप जगा करके राजी नहीं। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है बहुत। भगवान जी चले गए, अंतरहित हो गए और भगत ध्रुव जो है रोते रोते घर को आ गए। पूरे मोहल्ले भर में उनका एक झांकी निकाली गई, बहुत चढ़ावा चढ़ाया गया। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि भगवान जी के नाम की पूंजी हमारे पास रहनी चाहिए। उस समय जब हम चलेंगे ना, कोई पूंजी हमारे काम नहीं आएगी। उस समय केवल और केवल हमारे साथ मेरे प्रभु का नाम चलेगा। और लोग तो बुलवा देंगे ना, राम नाम झूठ है बोले तो, सत्य तो दूसरा बोलना नहीं है। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, प्रभु नाम सत्य है, लेकिन हमारे से नहीं बोला जाएगा। उस टाइम उस समय हमारे साथ जो बारात चली होगी ना शमशान तक, वो जरूर बोलेंगे कि राम नाम सत्य है, प्रभु नाम सत्य है। और उस सत्य को अगर हम आज ही सच करके चले, प्रभु तुम भी सच हो, मेरी मृत्यु भी सच्ची है, लेकिन देखना यह है कि तुम मेरे पास पहले आओगे कि मेरी मृत्यु मेरे पास पहले आए। श्री कृष्ण मुझे मालूम बस भगवान जी से और कुछ नहीं मांगिए, भगवान जी से केवल भगवान जी को मांग लीजिए। कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी प्यारे, कुछ नहीं रहेगी जरूरत। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। हम यहाँ पे जो समय हम भगवान जी को समय दे करके जाएंगे, जब हम चित्रगुप्त के पास जाएंगे ना, चित्रगुप्त हमारी बही को खोलेगा सीधे कि आ गए पंडित जी, खोलो बोला इनका खाता। जब खाता खोला जाएगा तो वो देखा जाएगा कि भैया पंडित तो बहुत चालाक था, राम का नाम नहीं लिया। क्या भुगतोगे पहले, सुख या दुख? माता कुंती ने भगवान जी से दुख मांगे थे। असली संपत्ति है दुख हमारे। हम दुख में भगवान जी को याद करते हैं कि नहीं करते? बहुत याद आते हैं उस समय। हे भगवान नहीं करते, हे भगवान कर दे। दुख ही जीवन की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही जीवन की संपत्ति है, ही जीवन की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही जीवन की संपत्ति है, दुख ही जीवन की संपत्ति। अब जब हमारे जीवन के दो ही पहलू है, एक सुख और एक दुख, है ना। जब सुख आएगा, सुख हटेगा हमारे जीवन से, क्या दे करके जाएगा वो?
सुख जब हमारे जीवन से हटेगा वो क्या दे करके जाएगा? हाँ? इसको हीरे जवाहरात देखने नहीं जाना, तो दुख दे करके जाएगा, क्योंकि दो ही तो पहलू है। जब सुख हटेगा तो दुख दे करके जाएगा, और जब दुख हटेगा तो क्या दे करके जाएगा? सुख दे। सुख जाता है दुख दे करके, सुख जाता है दुख दे करके, दुख जाता है सुख दे करके, सुख जाता है दुख दे करके, सुख दे कर जाने वाले से, सुख दे कर जाने वाले से मनुष्य क्यों घबराता है, मनुष्य क्यों घबराता है? कहे जीवन की संपत्ति है तो कहे जीवन की संपत्ति है। हम भगवान जी के पास सुखों की कामना करने के लिए जाते हैं, कन्हैया को नहीं मानते। भगवान जी को मांग करके देखना, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ नहीं पड़ेगी, कहीं भी नहीं पड़ेगी। जब हमारा खाता खोला जाएगा, अरे तो भगत वहां पे जाएंगे ही नहीं, ध्यान देना, यमराज के पास जाएंगे नहीं। मत खोलो हो मत खोलो, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। ओ मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। ओ मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरा जन्म जन्म का। खोलो ओ मत खोलो, खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। अरे नाचने वालों की तरफ नहीं कौन जन्म मैंने पाप न किया, 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 कौन जन्म तूने क्षमा न दिया, कौन जन्म तूने क्षमा न दिया, कौन जन्म तूने क्षमा न दिया, कौन जन्म तूने क्षमा न दिया। प्रभु तुम मेरे, ओ प्रभु तुम मेरे, प्रभु तुम मेरे भाग्य विधाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। प्रभु तुम मेरे भाग्य
खाता काला प्यारे, मेरा खाता काला प्यारे, मेरा खाता काला प्यारे, मेरा खाता काला प्यारे, विषयों से भर डाला 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 प्यारे। ओ प्रभु मैं तो निश दिन, ओ मैं तो निश दिन, मैं तो निश दिन पाप कमाता, मेरा जन्म जन्म का मैं तो निश दिन पाप कमाता, मेरा जन्म जन्म का मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म ताली सेवा करेंगे। बैठने वालों का ध्यान केवल नाचने वालों पे है, भजन पे किसी का ध्यान नहीं। एक कन्हैया मैं अब गुण की खान हूँ प्यारे, 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 मैं मूरत अनजान हूँ प्यारे, मैं मूरत अनजान हूँ प्यारे। प्रभु 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 तुम्हें मेरे, प्रभु तुम्हें मेरे, प्रभु तुम्हें मेरे भाग्य विधाता, मेरा जन्म जन्म का दाता, प्रभु तुम्हें मेरे भाग्य विधाता, मेरा जन्म जन्म का दाता, ओ मेरा जन्म जन्म का दाता, मेरा जन्म जन्म का दाता, मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, वृंदावन वांकी बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि सुनो राजन, दया सरपया संतुष्टया येन केन एववा सर्व इंद्रिय उपासान्त्य तुष्यन्ति यास जनार्दन। अपनी इंद्रियों को एक जगह पे स्थगित करना भगवत प्राप्ति है, भगवान जी की प्राप्ति होना। भगवान जी को हमारी बाहरी सुंदरता नहीं चाहिए, हमारे हृदय की सुंदरता चाहिए। हृदय की सुंदरता चाहिए। और कैसी सुंदरता चाहिए? हम परमार्थ करें, हम सच्ची रास्ते पे चले, सच के रास्ते पे चले। हम किसी से द्वेष ना करें, हम किसी से ईर्ष्या ना करें,
किसी को भगवान ने दिया है। ध्यान देना भैया, सबसे ज्यादा आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चली है। बस लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं है जितने कि दूसरे के सुख को देखो। और ईर्ष्या एक ऐसी दीमक है सज्जनों कि ईर्ष्या आदमी को बिल्कुल खोखला बना देती है, बिल्कुल खोखला बना देती है ईर्ष्या। ये दीमक का काम है। हम किसी से ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें। हम हमेशा, हमें कोई ज्यादा परेशान कर रहा हो ना तो कन्हैया से ये जरूर कह दें कि कन्हैया उसको तुम इतना दे दो बस मेरी तरफ उसका ध्यान ही न जाए। उसको ऐसे रफू चक्कर, ऐसे माया के चक्कर में फंसा दो कन्हैया कि मेरी तरफ उसका ध्यान ही ना बढ़े, मेरी तरफ उसका ध्यान ही न जाए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुनो, हम आपको भगवान जी के भक्त प्रिय व्रत की कथा सुनाते हैं।